जिले के ज्योतिपुर चौक में स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा स्थापना को लेकर मामला गरमाया है। एक बार फिर जोगी परिवार ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ज्योतिपुर चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित करने की प्रस्ताव का विरोध किया है और स्वर्गीय अजीत जोगी की मूर्ति लगाए जाने की मांग की है, जिससे आज कोटा के पूर्व विधायक रेणु जोगी और उनके पुत्र मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी ने जिले की कलेक्टर लीना कमलेश्वर मंडावी से आधे घंटे मुलाकात की। अमित जोगी ने स्पष्ट बताया कि ज्योतिपुर चौक की भूमि जोगी परिवार के आधिपत्य में है और नगरपालिका या कोई सरकारी संस्था निजी भूमि पर प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। यह भूमि 1932 में स्वर्गीय मोजेस द्वारा खरीदी गई थी, जिन्होंने अकाल राहत के लिए वहां एक कुआं बनवाया था, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है। 2020 में इस भूमि का पावर ऑफ अटॉर्नी अमेरिका संस्था द्वारा अतुल को सौंपा गया है, जो वर्तमान में वैधानिक रूप से लागू है। 2021 में स्वर्गीय अजीत जोगी के निधन के बाद अतुल और संबंधित सोसाइटी ने इस भूमि पर अजीत जोगी की प्रतिमा और उद्यान स्थापित करने के लिए आपत्ति पत्र जारी किया है। इसके लिए तत्कालीन विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने अपने विधायक निधि से 83.5 लाख रुपए प्रदान किए थे। शर्त यह थी कि चबूतरे पर अजीत जोगी की आमदकत प्रतिमा स्थापित की जाएगी। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी गौरेला नगर पालिका को सौंपी गई थी, लेकिन इसमें केवल चबूतरा और उद्यान का निर्माण शामिल था, न कि कोई अन्य प्रतिमा। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा ज्योतिपुर तिराहा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित करने का आवेदन गैरकानूनी और हास्यास्पद है। पत्र में जिला प्रशासन से मांग की गई है कि ज्योतिपुर तिराहा में अजीत जोगी की प्रतिमा का तत्काल लोकार्पण किया जाए, अन्यथा इसके लिए जिला और राज्य प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या कोई बात बनी? देखिए, स्वर्गीय जोगी जी के निधन के बाद मैं विधायक थी और मैंने जो भी शासकीय प्रक्रिया थी उसके तहत नगर पंचायत, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को एक पत्र लिखा जिसमें उनकी अनुमति मांगी कि जोगी जी की प्रतिमा इस क्षेत्र में लगे और ताकि यहाँ के युवा वर्ग, हर समाज का वर्ग उनके जैसा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके, चाहे इंजीनियर बन सके, IPS, IAS। आज उन्होंने कहा कि उनको पहली बार ये जानकारी हुई कि ये ज़मीन सरकारी नहीं है और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो ऊपर शासकीय स्तर पर हमारी बात रखेंगी और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही ये मूर्ति की प्रतिमा की स्थापना मानपूर्वक जोगी जी के जो गृह वार्ड नगर में, उन्हीं के वार्ड में, वार्ड नंबर 10, जिसका प्रस्ताव पूर्व नगर पंचायत में पारित हो चुका है, तो वहाँ लग सकेगी। सहमति सौंपा है आपने, किस तरह का ज्ञापन? इसके पहले भी मैंने चेतावनी दी थी कि 1 महीने के अंदर स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की प्रतिमा का विधिवत लोकार्पण किया जाना चाहिए। उसी तारतम्य में आज मैंने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये अनापत्ति सहमति प्रमाण पत्र है जो कि 18/6/2020 को मुझे उपलब्ध कराया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिस जमीन पर स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की प्रतिमा लगनी है वो एक निजी जमीन है, जिसका आधिपत्य स्वयं मेरी माँ और मेरे पास है। तो मैं अपनी ज़मीन पर किसकी प्रतिमा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, ये नगर पंचायत या नगर पालिका तय नहीं करेगी। वैधानिक रूप से 28 फरवरी 2003 को जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, 2015 में जो छत्तीसगढ़ अर्बन डेवलपमेंट गाइडलाइंस जारी किए गए थे, वे सार्वजनिक भूमि, शासकीय भूमि तक सीमित हैं। अपनी निजी भूमि में मुझे क्या लगाना है या नहीं लगाना है, किसकी प्रतिमा लगाना है या नहीं लगाना है, ये मेरे इच्छा अनुसार होगा। केवल एक ही उसमें
4.82 रूल जो है 2015 का, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी जहां पे सड़कें जुड़ती हैं, तिराहा चौराहा, वहां पर 4 मीटर से ऊंची मूर्ति नहीं लगाई जा सकती 100 मीटर की दूरी में। ये जो मूर्ति है ये 7 फीट की मूर्ति है, 3 मीटर से भी कम है, 2.5 मीटर की है। तो पूरी तरह से वैधानिक रूप से हमारा एकाधिकार बनता है, कानूनी अधिकार बनता है कि ज्योतिपुर तिराहा, जो कि स्वर्गीय श्री मेंजिस द्वारा खरीदा गया था, उनके द्वारा सोसाइटी को दिया गया था, उस सोसाइटी का पावर ऑफ अटर्नी श्री अतुल आथर को दिया गया था। उन्होंने ये सहमति पत्र, न केवल उन्होंने बल्कि जितने भी जीवित पूर्व उस सोसाइटी के सचिव रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने हस्ताक्षर करके ये सहमति पत्र नोटराइज्ड है, उसको मुझे सौंपा था। वो मेरी जमीन है और उसमें मैं किसी की भी प्रतिमा लगाऊं, ये मेरा एकाधिकार है। पर पेडेस्टल तो सरकारी पैसे से बन रहा था। उस निजी भूमि पर सरकारी पेडेस्टल जो बन रहा है, मूर्ति तो कौन तय करेगा, सरकार या आप? देखिए, वो जो पेडिस्टल का, चबूतरा का, उद्यान का निर्माण किया गया है, उसमें तत्कालीन विधायक डॉक्टर रेणु जोगी जी ने स्वयं अपने मत से नहीं, जो प्रभारी मंत्री थे श्री जय सिंह अग्रवाल, उनके मद से उस सोसाइटी को 3,33,000 रुपये का अनुदान दिया था कि आप यहाँ पर चबूतरा का और उद्यान का निर्माण करेंगे। उसमें एजेंसी उस समय की विधायक ने नगर पालिका को, या उस समय अगर नगर पंचायत रही होगी तो नगर पंचायत को बनाया था, और इस उद्देश्य से कि वहां पर श्री जोगी जी की प्रतिमा लगेगी। चबूतरा अकेले का निर्माण तो किया नहीं जाता, उद्यान का निर्माण तो किया नहीं जाता। अगर आप भविष्य में भविष्य के लिए सोचते हैं तो जो लोग पुराने लोग हैं उनको ये याद होगा कि टीकर बाईपास बनने के पहले उसी स्थान पर गांधी उद्यान हुआ करता था, जिसका निर्माण स्वर्गीय अजीत जोगी जी के द्वारा किया गया था, और वो भी जब वो राज्यसभा के सदस्य थे। अब क्या अभी बात कलेक्टर बनी? मैडम की तरफ से क्या बात हुई? मुझे लगता है कि केवल 1-2 जो लोग हैं, ये एक कोई क्या नाम है सीएमओ का, नारायण साहू, यही एक पूरे तालाब में एक जो गंदी मछली होती है वही है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कोई इलाहाबाद से आया है, कोई कहाँ, यहाँ का कोई भी निवासी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी भी ये फर्क नहीं किया, कोई भी उनके पास गया उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कांग्रेस के हो, तुम भाजपा के हो, उन्होंने सबको अपना परिवार माना। ये जो नारायण साहू है, इसने, अगर वो चाहते वो सीएमओ के पद पे है, वैधानिक रूप से मूर्ति को हटा सकते थे, ऐसा नहीं किया। दारू पिला के अपने कुछ गुंडों को, कोई इलाहाबाद से आया है, कोई बनारस से आया है, उनको उद्वेलित किया कि तुम जाओ और मूर्ति को चुरा लो। 7 दिन का अल्टीमेटम और पूरा हुआ। कलेक्टर ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि ऐसे जो निकम्मे अधिकारी हैं, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उन्होंने भी लिखित में शासन को दिया है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। जो यहाँ के माननीय जितने भी पार्षद हैं, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जो नगर पालिका के सभी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी लिखित में दिया है कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए।